हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर और नब्ज यानी कि पल्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मली आर्टियल ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है वर्ड, यानी कि आर्टरीज के ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे कि ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो बहता हुआ जो ब्लड बह रहा है आर्टरीज में, वो आर्टरीज की इलास्टिक वाल पर जो प्रेशर लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, दाब एक्सर्ट करता है, दाब लगाता है, हम उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अर्थात ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो बहता हुआ ब्लड आर्टरीज की लचीली वाल पर, इलास्टिक वाल पर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स लगता है, जो ब्लड के बहने के दौरान लगता है, यानी कि जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, यानी कि सिस्टोलिक कंडीशन के कारण जब ब्लड बह रहा होता है आर्टरीज में, तो आर्टरीज की वाल पर जो प्रेशर आरोपित होता है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर आर्टरीज में अधिक होता है और वो आर्ट्रियोल में और कम हो जाता है, कैपिलरीज में और कम हो जाता है, और सबसे कम वो वेन्स में होता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो उपकरण ब्लड प्रेशर को नापता है, उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। इसे मर्क्यूरी यानी कि Hg मोनोमीटर भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर यूजुअली लेफ्ट ब्रेंकियल आर्टरी, ब्रेकियल का मतलब होता है आर्म में, यानी कि उल्टे आर्म की आर्टरी से नापते हैं। और ब्लड प्रेशर को दो स्टेज में नापते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि प्रकुंचन दाब, और अनुशीतलन दाब यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको हम हायर लिमिट ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 120 mmHg होती है। क्योंकि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद बनता है, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसे हायर लिमिट ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट यानी कि सिस्टोल को प्रदर्शित करता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है पूरी बॉडी में, एओर्टा में, और इसका जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होती है वो 120 mmHg होती है सामान्य पर्सन में। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, इसको लोअर लिमिट ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, जो उस हार्ट की स्टेज को प्रदर्शित करता है, हार्ट की उस स्टेज को प्रदर्शित करता है जिसमें रिलैक्सेशन होता है, अर्थात डायस्टोलिक कंडीशन होती है, अनुशीतलन होता है। जब कंप्लीट डायस्टोल अकर होता है हार्ट में, यानी कि हार्ट के सारे चैम्बर रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर कम लगता है और इसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और ये नॉर्मली 80 mmHg होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 80 mmHg होता है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो होती है 120-80 mmHg। अब स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को घोड़े में, हॉर्स में नापा था। अब जो पल्स है, पल्स का मतलब क्या होता है, नब्ज का मतलब क्या होता है कि एक ऑल्टरनेट यानी कि एकांतर क्रम में एक्सपेंशन यानी कि फैलना ऑफ एंड इलास्टिक रिकॉयल यानी कर वापस आना किसी भी आर्टरी का ईच सिस्टोल के साथ, यानी कि प्रत्येक सिस्टोल के साथ जो इलास्टिक वाल होती है आर्टरी की, उसका फैलना और फैल के वापस रिकॉयल होना, इसे हम बोलते हैं पल्स बोलते हैं। यानी कि पल्स एक सीरीज होती है वेव्स की जो डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन की होती है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल की होती है, जो पास होती है आर्टरीज से
कॉज्ड बाय प्रेशर ऑफ ब्लड, जो होती किसके कारण है, ब्लड के प्रेशर के कारण होती है। जो हार्ट से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पास होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड के पास होते समय हार्ट जो सीरीज होती है वेव्स की, डायलेशन की और कॉन्ट्रैक्शन की, जो आर्टरीज में होती है, हम उसे पल्स कहते हैं। एक पल्स को हम 10 प्रमुख जगह पर, स्थान पर हम अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हैं, जहां पर लार्ज आर्टरीज जो होती है सरफेस के निकट होती है। नॉर्मली आर्टरी जो होती है बॉडी में सतह पर प्रेजेंट नहीं होती, वो डीप सिटेड होती है, नीचे प्रेजेंट होती है, वेन्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। लेकिन 10 लोकेशंस पर आर्टरीज ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, सरफेस की तरफ प्रेजेंट होती है। इसलिए उन 10 स्थानों पर हम पल्स को महसूस कर सकते हैं। पल्स को हम नॉर्मली सुपरफिशियल आर्टरी जैसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी नेक में, गर्दन पे, रेडियल आर्टरी रिस्ट में यानी कलाई में, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में महसूस कर सकते हैं। जो पल्स का ग्राफ होता है, किसी भी आर्टरी के पल्स का जो ग्राफ होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, इसको बोलते हैं स्फिग्मोग्राफ। पल्स प्रेशर यानी कि नाड़ी का जो दाब है, वो प्रेशर डिफरेंस होता है, वो प्रेशर में अंतर होता है जो जनरेट करता है पल्स को। यानी कि जो पल्स प्रेशर होता है वो प्रेशर डिफरेंस होता है जो पल्स को उत्पन्न करता है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पल्स प्रोड्यूस करता है। तो पल्स प्रेशर क्या हो गया, तो पल्स प्रेशर होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि 120 माइनस 80 mmHg यानी कि 40 mmHg, ये पल्स प्रेशर होता है। और जो नॉर्मल रेशियो होता है सिस्टोलिक प्रेशर का, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का और पल्स प्रेशर का, वो रेशियो होता है 3:2:1। क्योंकि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना है 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80 और पल्स प्रेशर कितना है 40। अगर हम इसको 40 से डिवाइड कर दें तो 43 जा 40 या 80, 40 से 2 बार, 40 एक बार, तो रेशियो जो आता है 3:2:1 आता है। अब यहां पर 2 कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, टैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया। टैकी वर्ड रैपिड के लिए, अधिक के लिए लगाते हैं, ब्रैडी जो होते हैं स्लो के लिए लगाते हैं। तो जब हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो पल्स रेट होता है वो बढ़ जाता है, हार्ट और पल्स रेट के बढ़ने को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। यानी कि जब वो 90 से अधिक हो जाता है तो इसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। जो 90 हार्ट बीट पर मिनट से अधिक हो जाती है तो ये चिंता में, एंजाइटी में, ड्रग्स लेने से, हार्ट डिजीज से या बॉडी के तापमान के बढ़ने से हार्ट बीट बढ़ सकती है। ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या होता है कि स्लो हार्ट और पल्स रेट होता है और ये 60 से कम हो सकती है। ये कॉमनली कब होती है, जब हम सो रहे होते हैं या हाइपोथर्मिया होते हैं। हाइपो माने कम और थर्म माने टेम्परेचर, जब बाहर की तरफ टेम्परेचर कम होता है हमारी बॉडी पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और जो वैगस नर्व है उसके स्टिमुलेट होने से हार्ट बीट घट जाती है। तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो आर्टरी की वाल पर ब्लड के बहते समय लगता है। 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे अपर लिमिट ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो सिस्टोल के कारण होता है वेंट्रिकल के और वो 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लोअर लिमिट ब्लड प्रेशर कहलाता है, वो रिलैक्सेशन को प्रदर्शित करता है और वो 80 mmHg होता है। पल्स जो होता है
एक्सपेंशन और इलास्टिक रिकॉइल होता है आर्टरीज का, और वो पल्स प्रेशर के कारण होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर का जो रेशियो होता है 3:2:1 होता है। और हार्ट बीट का या पल्स रेट का बढ़ना, टैकीकार्डिया 90 बेस पर मिनट से अधिक होना, और वो एंग्जाइटी में, चिंता में, ड्रग से और हार्ट डिजीज़ में हो सकता है, बॉडी के टेम्परेचर से बढ़ने से हो सकता है। और ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स रेट का, हार्ट रेट का घटना जो 60 पर मिनट से कम होगा, उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। वैगल स्टिमुलेशन से, सोने के समय और हाइपोथर्मिया के दौरान ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट या पल्स रेट कम हो सकता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।